हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर, आज से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट डी ट्रिपल एस सी यानी कि दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग 10 ग्रेड जूनियर असिस्टेंट भर्ती के लिए कंप्यूटर का जो भी सिलेबस आता है सभी के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही साथ यूपी पुलिस रेडियो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड ASI लिप के संपर्क सभी के लिए जिसमें भी कंप्यूटर आता है। यूपी PCL TG2 CCC ARO स्टेनोग्राफर APS JE ऑफिस असिस्टेंट UPMRC UPRB UNL SSC यूपी ट्रिपल SC RRB यूपी जल निगम PSSC PGCIL HSSC उत्तराखंड इलाहाबाद हाई कोर्ट्स उत्तराखंड PCS एंड अदर स्टेट PCS सभी के लिए कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन बने आते हैं उसको आज हम यहाँ पे एक नए सिरे से थ्योरिकल एंड MCQ बेस सॉल्व करेंगे। उससे पहले अपनी जो है एक युक्ति पब्लिकेशन की बुक की कंप्यूटर की क्लास हो चुकी है, उसका 1-2 लेक्चर और कंप्लीट कराना है, उसके बाद वो आपका फिनिश हो जाएगा कोर्स। तो आज से आपका यूपी ट्रिपल एस सी के लिए तभी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए नेक्स्ट कंप्यूटर कोर्स की क्लास है, फर्स्ट क्लास है आज आपकी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए, कंप्यूटर संपूर्ण अध्ययन सामग्री इसमें दी गई है। शुरू करते हैं। यहाँ पे यूपी PCL का टेक्नीशियन का सिलेबस भी दिखाया गया है जिसमें कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ यूपी आपके ARO का सिलेबस में जो है रिव्यू में यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। चलिए, कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है। यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में लगभग आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से स्पेशल आएंगे क्योंकि इसमें मैथ नहीं है। कंप्यूटर का परिचय तथा इतिहास, इंट्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर एंड द हिस्ट्री। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा का है जो कि कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डाटा को इनपुट द्वारा ग्रहण करता है और दिए गए निर्देश के अनुसार उस पर कार्य करके हमें वो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। एक मशीन के रूप में कंप्यूटर और उससे जुड़े हुए अन्य सभी उपकरण जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर की संरचना की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। सभी प्रकार के कंप्यूटर एक ही मूल तार्किक संरचना का अनुसरण करती हैं। कंप्यूटर 3 बेसिक इकाइयों से बने होते हैं। CPU जिसको प्रोसेसर भी बोला जाता है, इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई। उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रक्चर इसको देख सकते हो डायग्राम को। यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ऊपर जो है वाटर हाईएस्ट पॉइंट पे CPU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसको ALU बोलते हैं। ये सारा कंप्लीट मैंने आपको MCQ बेस करा दिया ऑलरेडी। CPU क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। CPU एक प्रकार से जो है इनपुट इकाई द्वारा दर्ज किए गए डाटा या निर्देश की प्रोसेसिंग कार्य करता है। दिए गए डाटा को निर्देश को यूजर के अनुसार कार्य करके परिणाम को आउटपुट इकाई को सौंप देता है या मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो CPU जो होता है इसका काफ़ी अहम रोल होता है कंप्यूटर डिवाइस में। कंप्यूटर का जो है इसको मस्तिष्क भी बोला जाता है। CPU को माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अभी झारखंड SSC के एग्जाम में, झारखंड PCS के एग्जाम में 2024 का जो हुआ था 17 मार्च को कंडक्ट एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ था ALU की रिलेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे तो CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें तो ALU कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड का क्रियान्वयन यानी कि एक्सक्यूशंस, गणितीय तथा तार्किक क्रियाएं इस यूनिट द्वारा होती हैं। किसके द्वारा? ALU के द्वारा। क्या क्या होता है? कंप्यूटर को दिए गए आदेश कमांड तथा उसमें क्रियान्वयन और गणितीय तार्किक क्रियाएं इस यूनिट यानी कि ALU के द्वारा होती हैं।
गणितीय क्रिया का मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना और तार्किक का मतलब डेटा की तुलना, चयन, मिलान आदि करना है। कंट्रोल यूनिट सीयू। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन में नर्वस सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में जो है नर्व सिस्टम इसको बोला जाता है। यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन, ऑपरेशन को नियंत्रित करती है। यह कंप्यूटर के सभी इकाइयों, यूनिट्स का नियंत्रण, कंट्रोल, प्रबंधन और इनके बीच डेटा या निर्देशों के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही एएलयू और मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक है और इसका उपयोग डेटा, निर्देशों और सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यह वास्तव में कंप्यूटर का एक कार्यक्षेत्र है जहां सीपीयू डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। इसे मुख्य, प्राथमिक, आंतरिक मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इनपुट इकाई। इनपुट एक इकाई ऐसी इकाई है या ऐसी इकाई होती है जिसकी मदद से डेटा या निर्देश को कंप्यूटर में दर्ज करते हैं। यह कंप्यूटर और यूजर के बीच की कड़ी होती है। आउटपुट इकाई की बात करें तो आउटपुट इकाई एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से प्रोसेसर यानी कि सीपीयू द्वारा लिखे गए कार्य के परिणाम, जो रिजल्ट होता है उसका आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। तो रिजल्ट जो होता है, परिणाम, वो आउटपुट के रूप में मिलता है सीपीयू के द्वारा या यूजर को सौंप देता है। आउटपुट सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में हो सकता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। रॉ फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है आउटपुट किस प्रकार हमें मिल सकता है, तो आप लोग प्रिंटर के थ्रू भी ले सकते हो। प्रिंटर जो आपको आउटपुट मिलता है, उसके अलावा आप कोई चीज़ सर्च करते हो या फिर स्पीकर के थ्रू आप लोगों को अगर वॉइस आती है तब भी आपको आउटपुट ही मिलता है। रॉ फैक्ट्स को डेटा कहा जाता है। प्रोग्रामों का ऐसा समूह जो खास कार्य करता है उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का फर्स्ट प्रकार होता है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर के कंप्यूटर है, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो भौतिक इकाइयों, दाब, तापमान आदि को मापकर उनका अंकों में परिवर्तित करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं। उदाहरण के लिए थर्मामीटर, वोल्टमीटर। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा के रूप में प्रयोग होता है। एनालॉग कंप्यूटर में डेटा कंटिन्यूसली के रूप में यूज होता है। डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है यहाँ पे? डिजिटल कंप्यूटर, इस कंप्यूटर में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की अधिकांश श्रेणी में ही आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को बाइनरी 0 और 1 में परिवर्तित करके उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। आकार और कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं तथा इसमें माइक्रो प्रोसेसर की संख्या भी अधिक होती है और इस पर एक साथ कई लोग अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर सिस्टम होता है। इसके कार्य करने और संग्रहण की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इसका प्रयोग बड़ी कंपनियां, बैंक, रक्षा अनुसंधान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। साथ ही साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर अक्सर सर्वर में उपयोग किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी ने सबसे पहले मिनी कंप्यूटर यानी कि PDP-8 विकसित किया था। ये आकार में मेनफ्रेम से छोटे तथा माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इसका प्रयोग यात्री आरक्षण, बड़े ऑफिस, कंपनी आदि में किया जाता है। यह मल्टी यूजर कंप्यूटर होता है। अब सेकंड हमारा जो थर्ड आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है
यह कंप्यूटर सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर साधारणतया फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन प्रति सेकंड की गणना कर सकता है। इसका उपयोग तेल, गैस, नाभिकीय मॉडलिंग, मौसम इत्यादि का पता लगाने में किया जाता है। काफ़ी बड़े कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। उसके बाद यहाँ पे है परम 8000। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, जिसे सीडैक, एक मिनट, तो परम 8000 है, जिसे जो है सीडेक, सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, वर्ष 1991 में पुणे में बनाया गया था। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 में आरंभ हुआ था और इसके सीपीयू में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इसका विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने 1970 में प्रारंभ किया था और इसका प्रयोग घर, ऑफिस, शिक्षा, मनोरंजन, चिकित्सा आदि में किया जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं पर्सनल कंप्यूटर, PC, डेस्कटॉप बोलते हैं, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट और पाम टॉप। पर्सनल कंप्यूटर PC। पर्सनल कंप्यूटर PC एक बहुउद्देशीय कंप्यूटर है। यह माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। 1981 में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने अपना पर्सनल कंप्यूटर PC IBM PC के नाम से लॉन्च किया, जो उस समय का सर्वाधिक लोकप्रिय कंप्यूटर था। लैपटॉप और नोटबुक। लैपटॉप एक छोटा और पोर्टेबल कंप्यूटर है। यह आकार में इतना छोटा होता है कि इसे गोद में रखकर भी कार्य किया जा सकता है। इसी कारण इसका नाम लैपटॉप पड़ा। नोटबुक लैपटॉप के आकार से कम का होता है। इसे आसानी से किसी भी बैग में रखकर ले जाया जा सकता है। यह डेस्कटॉप की अपेक्षा अधिक कीमती होता है। इसका प्रयोग संवाददाताओं तथा अन्य फील्ड वर्क वाले लोगों के द्वारा किया जाता है। टैबलेट PC। टैबलेट PC एक स्लेट नुमा पतली मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस होती है और इस डिवाइस को चलाने के लिए टच स्क्रीन सुविधा होती है। इसमें फिजिकल कीबोर्ड्स की जगह एक वर्चुअली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। टैबलेट में PCs में इंटरनेट, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्शन के लिए एक वायरलेस एडाप्टर होता है। टैबलेट है ये, यहाँ पे देख सकते हैं आप। टैबलेट PC में कई तरह के सॉफ्टवेयर, गेम्स आदि अन्य एप्लीकेशन भी शामिल होते हैं। पॉम टॉप, ये पॉम टॉप है। पॉम टॉप जो होता है PDA एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर है। इसे पॉम टॉप भी कहा जाता है। यह लैपटॉप से भी छोटा होता है तथा ये जब जेब में आसानी से रखे जा सकते हैं। यह टच स्क्रीन होता है तथा इसमें डाटा के स्टोर के लिए मेमोरी कार्ड होता है। इसका प्रयोग प्रभावी रूप में पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर्स, वेब ब्राउजर्स इत्यादि के रूप में किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के मिश्रण से बने होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर के कार्य करने में सक्षम होते हैं। आइए इन्हें भी जानें। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। किसी प्रिंटर की रिजोल्यूशंस डॉट्स प्रति इंच DPI डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं हैं गति, स्पीड, भंडारण, स्टोरेज, त्रुटिहीनता, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। गति, स्पीड। कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण गणना करने की उसकी तीव्र गति है। कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। वर्तमान में कंप्यूटर नैनो सेकंड 10⁻⁹ सेकंड्स में भी गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति सामान्यतः 2 से 4 गीगाहर्ट्ज होती है। स्टोरेज। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों, प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर में सूचना इलेक्ट्रॉनिक ढंग से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना समाप्त होने की संभावना नगण्य होती है। एक्यूरेसी। कंप्यूटर जो है त्रुटिहीन की दर बहुत ऊंची होती है। यदि डाटा और प्रोग्राम सही है तो कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम ही देता है। कंसिस्टेंसी।
मानव के ठीक विपरीत कंप्यूटर वो मशीन है जो अवरोधी रूप से कार्य करते हैं, बार बार तथा लगातार एक ही कार्य करने के बावजूद कंप्यूटर के कार्य की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर मानव निर्मित पहली सामान्य प्रयोजन यानी कि जनरल पर्पस मशीन है। अन्य सभी मशीनें केवल एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे टेलीविजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, टाइपराइटर्स केवल एक ही कार्य कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। इसके विपरीत कंप्यूटर एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए लेटर्स टाइप करना, फैक्स भेजना, मूवी देखना, म्यूजिक सुनना, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस डिजाइन इत्यादि बनाना। डिलीजेंस, उद्यमशीलता। डिलीजेंस कंप्यूटर की एक विशेषता है जिसके कारण कंप्यूटर किसी भी कार्य को बिना किसी थकान तथा त्रुटि के लगातार पूरा करता है। कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं तो कुछ क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं: वैज्ञानिक, बिजनेस एप्लीकेशन, मनोरंजन, संचार, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पुस्तक प्रकाशन, बैंकों में, गेम्स में, शिक्षा में, पर्सनल अकाउंटिंग में। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी के तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज के रहन सहन व काम करने के तरीके बदल दिए हैं। तो कल जो हम करेंगे वो थोड़ा इसमें डेफिनेशन है, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।